रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। तो देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है जी। आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। कहते हैं कि ये लीनियर है या नहीं लीनियर है। तो मैं डायरेक्ट इम्प्लाइज करूंगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आप कहोगे कि सर क्यों है, तो हमने तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करने होंगे। पहले इक्वेशन इस फॉर्म में होगा a1x a2y इक्वल टू b। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि देखिए ax भी है प्लस by भी है और दूसरी साइड पे b भी है। कंडीशन 2 क्या कहता है कि एक्स वाई की कोफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए। एक एक्स का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट 3 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि जितने कांस्टेंट है यानी 2 माइनस 3 4 ये कहाँ से होने चाहिए, लीनियर से, रियल से। तो इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन बना। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड के ऊपर। क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब मैं क्या कहूँगा, दिस इज ये नॉट लीनियर इक्वेशन है। क्या है जी, नॉट लीनियर इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि नॉट लीनियर इक्वेशन सर आपने क्यों लिखा, तो इसका आंसर ये है क्योंकि अगर एक्स वाई को देखिए प्रोडक्ट में आ गए, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये डिग्री 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। और डिग्री 2 को लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते। अब आते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, 3/y लिखा हुआ है प्लस 2/x लिखा हुआ है माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर चेक करते हैं जी। पहले इसकी सोल्यूशन करेंगे जी। सोल्यूशन इसकी क्या होगी कि आप लकीर खींचोगे, पहले इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो इस इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन ये होगा 3/y प्लस 2/x इक्वल टू 1 होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, फिर रेसिप्रोकल में 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू xy। अब देखिए दोनों का पावर 1 है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 आ जाएगी, जबकि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसकी डिग्री मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। तो ये नॉट लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा, नॉट लीनियर इक्वेशन। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है, नॉट लीनियर इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि नॉट लीनियर इक्वेशन सर आपने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप देखें एक्स और वाई की पावर को देखें, दोनों पावर को देखें, दोनों पावर का 2 का मतलब होता है कि डिग्री 2 हो गई। डिग्री 2 की इक्वेशन को लीनियर नहीं बोलते। 2 sin x माइनस वाई इक्वल टू 14। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा जी, 2 sin x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसके सामने भी मैं अपना सिंपल सा रिमार्क खींचूंगा कि ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन है। क्या है, नॉट लीनियर इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि सर क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज क्या देंगे। अब देखिए ये जो एक्स है आपका, जो वेरिएबल है वो किसी साइन के साथ आ गया और वेरिएबल साइन के साथ नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है जी, पार्ट नंबर छठा। पार्ट नंबर छठा क्या लिखा हुआ है, cos 3 इंटू में x है प्लस वाई इक्वल टू माइनस 16 है। आई थिंक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यस एग्जैक्टली। तो ये भी नॉट लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन है। इसको हम क्या इंप्लाइज करेंगे, लीनियर इक्वेशन की। क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और कितनी वेरिएबल है है इन एक्स एंड और वाई में। अब आप कहोगे कि क्यों, क्योंकि cos 3 जो है वो एक रियल नंबर है। अब आप cos 3 को रियल नंबर कंसीडर करोगे, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या बना। अब देखिए पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है जी, 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। कहते हैं कि इसकी सोल्यूशन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में फाइंड कर दे और साथ इसका सोल्यूशन सेट भी लिख दे, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है, 2x और 4y को उधर शिफ्ट कर दे, फिर 2 से दोनों अतराफ को डिवाइड कर दे। तो 2 2 के साथ कैंसिल होगा, 4 2 के साथ डिवाइड होगा, 2y होगा। अब देखिए चूंकि ये दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो आपने एक को फ्री करना है। तो हम कंसीडर करते हैं कि y इक्वल टू टी, इसको y की जगह पुट कर दोगे तो x इक्वल टू 2t। तो इसका सोल्यूशन तो हमें बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ गया कि x की वैल्यू 2t, t इसका आंसर आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। किस पार्ट के ऊपर जाते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 के ऊपर जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है जी, 3x माइनस 1/2y इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। हमने इसका डिस्कस करना है सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल होगा, 3x अपनी जगह और ये उधर शिफ्ट होगा, तो 9 प्लस 1/2y आएगा। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू 1/2y प्लस 9। अब आपने x को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, x को। तो दोनों अतराफ 3 से डिवाइड होंगे, यानी ये साइड भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये तो हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिए ये 3 इसके साथ डिवीजन और इसके साथ डिवीजन, तो 1/2 नीचे, इसके नीचे 3 आएगा, साथ में y 9 के नीचे भी 3 आएगा। तो x इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/6 होगा, y इससे आ जाएगा 3। अब आप देखिए ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आपने एक को फ्री करना है। तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे, t। तो x की वैल्यू आएगी 1/6t प्लस 3। तो इसकी जो सोल्यूशन होगी वो क्या बनेगी सर, x की वैल्यू 1/6t प्लस 3 और y की वैल्यू t। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, सोल्यूशन x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 9। अब आते हैं पार्ट नंबर 9 के ऊपर। पार्ट नंबर 9 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 1। अब इसकी सोल्यूशन देख के, इसकी सोल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी है जी, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 1। अब x को निकाल दे तो प्लस वाई उधर शिफ्ट होगा, तो वो माइनस होगा, जी भी उधर शिफ्ट होगा। अब दो वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। अब दो को क्या कर दो,
दो को फ्री कर दो, एक एस हो जाएगा और जी की जगह टी हो जाएगा। तो इनको पुट कर देंगे तो एक्स इक्वल टू 1 माइनस एस माइनस टी होगा। अब क्या होगा सर, आगे रिजल्ट देखते जाइए। तो इसकी सोल्यूशन क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस एस माइनस टी, वाई की वैल्यू एस और जी की वैल्यू टी। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, सोल्यूशन। अब आते हैं पार्ट नंबर 10 की ऊपर। 12xy प्लस 24, 12 24 36, 12 24 36 क्या लिखा हुआ है, 12 यानी 12xy 12 24 और माइनस 36 x3 इक्वल टू 12। अब इसकी क्या करनी है हमने, फाइंड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो इसकी बड़ी सिंपल होगी, 12x1 प्लस 24x2 माइनस 36x3 इक्वल टू 12। इन सारों से आपने 12 को कॉमन करना है। 12 मैंने कॉमन कर दी तो x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 12। ये 12 और ये 12 कैंसिल, तो x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 1। अब देखिए 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो दो को फ्री कर दे तो x इक्वल टू एस हो जाएगा, x3 इक्वल टू टी हो जाएगा। या इसको पहले सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस 2x2 प्लस 3x3। अब वैल्यू पुट कर दे, 1 माइनस 2x2 की वैल्यू s प्लस 3x3 की वैल्यू t। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखिए x1 की वैल्यू 1 माइनस 2s प्लस 3t और x2 की वैल्यू s कॉमा तीसरा क्या होगा, t होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो 10 तक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अब देखिए 11 से 24 तक हमने ग्राफिकल एनालिसिस को डिस्कस करना है। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है और साथ साथ इसका ग्राफ भी बनाना है। तो देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन तो बड़ी सिंपल होगी। अब मान लो पहले इक्वेशन को मान लो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन को मान लो 2। पहले इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 1 को 2 के साथ ऐड कर दो। 1 को किसके साथ ऐड कर दो, 2 के साथ। तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होगा, 2x प्लस x से 3x आएगा, 4 और 2 को ऐड करोगे तो 6 बनेगा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपने x की वैल्यू निकाल दी। अब आपने आगे करना क्या है, अब आपने पुट करना है जो आपने x की वैल्यू निकाली है 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, चलो मैं 1 में पुट करता हूँ, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो 2x की जगह 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए 2 2 4 होगा तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 4। 4 को उधर शिफ्ट करोगे तो वो माइनस 4 होगा, 4 माइनस 4, तो 4 में से 4 को निकाल दोगे, कितना निकल आएगा, 0। यानी दो लाइन का इंटरसेक्शन आ गया, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन है तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन आ गया 2,0। अब आपने आगे क्या करना है, अब आपने आगे लकीर खींचनी है। ये लकीर आपने खींची। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, इधर लिख दोगे। दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था। अब आपने करना क्या है, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू को क्या ले लो, y की वैल्यू को 0 पुट कर दो। इधर 0 पुट होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 2x इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब आपने आगे मजीद क्या करना है, आगे देखते जाइए। आगे आपने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0। अगर इधर x की जगह 0 पुट किया जाए तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। सिंपल सा रिजल्ट निकल आया। अब इस तरह सिमिलरली इस लाइन के ऊपर आना है आपने। इस लाइन को भी सॉल्व करते हैं जी। पहले इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। क्या इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू 0। y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये भी सर्कल कर दे। फिर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू, x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो वह माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। माइनस उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। बस आपने इन दोनों लाइन को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। इंटरसेक्शन आपको याद होना चाहिए, इंटरसेक्शन 2,0 था। बस अब मैंने क्या करना है जी, ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन को देखते जाइए। फर्स्ट लाइन का x की वैल्यू 2, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये y की वैल्यू आ गई 4। अब चूंकि ये लाइन है तो लाइन हमेशा इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन, x की वैल्यू क्या है 2, ये यहाँ पे x है, x की वैल्यू सेम है, ताकि मैं आपको दिखा दूँ x की वैल्यू भी यहीं पे है इस लाइन की, लेकिन y की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन 2,0 यानी इसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन भी हो रही है, तो ये आपका दूसरा लाइन है। ठीक हो गया जी, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, x प्लस 3y की वैल्यू आपको गिवन है 2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी वैल्यू गिवन है -x प्लस 2y इक्वल टू 3 गिवन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने x और y इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो पहले क्या कर दे, इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड कर दोगे। तो जब इक्वेशन x माइनस x से तो 0 आएगा, 3y प्लस 2y से 5 आएगा, 2 जमा 3 से 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 5 कैंसिल, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 1। सिंपल सा रिजल्ट है। अब आपने जो y की वैल्यू निकाली है, पुट y इक्वल टू जो 1 निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो x अपनी जगह 3 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू 2, तो x प्लस 3 इक्वल टू 2 आएगा। 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2 माइनस 3 होगा, तो x की वैल्यू आएगी -1। अब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अब आपने आगे करना क्या है, आगे आपने बस एक सिंपल सी लकीर खींचनी है। ये लकीर आपने खींची। अब आपने इधर फर्स्ट इक्वेशन लिखना है x प्लस 3y इक्वल टू 2, दूसरे साइड पे दूसरा इक्वेशन लिखना है x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब आपने आगे करना क्या है जी, अब आपने फर्स्ट x इंटरसेप्ट को फाइंड करना है जी।
एक्स इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई की वैल्यू 0। तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y की एक्स की वैल्यू 2 आएगी। फिर आपने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 0, तो 3y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y को अगर निकालोगे तो 2/3 मतलब 0.6 समथिंग आता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन, अब ये आपने साथ नोट कर ले। अब दूसरी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकाल दे। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो -x इक्वल टू 3। तो अगर मैं इससे x को निकाल दूँ तो ये -3 हो जाएगा। अब फिर आपने y इंटरसेप्ट को निकालना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो 0 पुट कर दोगे तो 2y इक्वल टू 3 होगा। तो y इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब 2.5 आई थिंक समथिंग आता है। ठीक हो गया जी। अब आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया, सब कुछ आ गया, बस आपने लाइन को क्या करना है, प्लॉट करना है जी। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। ये जब आपका एक्स वाई प्लेन है तो आप देखते जाइए, पहले x फर्स्ट लाइन के x की वैल्यू 2 आ चुके हैं, तो ये आपका फॉर एग्जांपल 2 हो गया। और y की वैल्यू 0.6, मान लो ये 1 है तो 0.6 ये आपका आ गया। तो इन दोनों को आपस में मिला दो। ठीक हो गया जी, ये आपके साथ मिल गए जी। अब दूसरी लाइन x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, तो -3 तो इधर इस साइड पे है जी, ये आपका -3 हो गया। और दूसरा लाइन कौन सा है जी, दूसरा 2.5, तो y 2.5 है जी, तो ऊपर जाएगा। मान लो ये 2.5 है, ठीक है, तो इन दोनों को भी मिला दो। इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक इंटरसेक्शन नजर आएगी, ये वाली इंटरसेक्शन, ये ऑलरेडी हमने निकाली है। ये कितना होगा, -1, 1। सिंपल सा रिजल्ट है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, -x + y = 1 लिखा हुआ है। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, 3x - 3y = 4 लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 से लेफ्ट, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट से 3 को कॉमन करोगे तो x - y = 4 होगा। फिर दोनों साइड से 3 को डिवाइड करोगे तो 4 के नीचे 3 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यानी 1 को किसके साथ ऐड कर दो, 3 के साथ ऐड कर दो। तो -x + x तो कैंसिल होगा, प्लस y - y भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। -x + y से 0, प्लस y - y उससे भी 0, तो 1 + 4 वो भी आपस में ऐड होंगे। तो 0 इक्वल टू, तो इससे आएगा 3 एलसीएम बनेगा, 3 + 4 के नीचे 3, तो 0 इक्वल टू 7 के नीचे 3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 4 के साथ 7/3 के साथ इक्वल हो जाए, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन है। क्या है जी, नो सोल्यूशन है। अब अगर आपसे ग्राफ का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, ग्राफ का। एक इक्वेशन क्या था, -x + y = 1 था, ये मैंने ले लिया। दूसरा इक्वेशन था 3x - 3y = 4 था, ये मैंने ले लिया। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर दो फर्स्ट इक्वेशन का। तो x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू 0, तो -x = 1 हो जाएगा। x = x की वैल्यू -1 होगी। y इंटरसेप्ट को फाइंड कर दे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दूसरा भी प्लॉट कर दे, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर दे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 होगी तो 3x = 4 होगा। 3 से डिवाइड करोगे 4/3, 4/3 मतलब 1 क्योंकि एक गया ना, तो 1.3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा सर, कि x की वैल्यू को 0 पुट कर दे, तो -3y = 4 होगा। -3 से डिवाइड करोगे तो -4/3, यानी -1/3। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ ग्राफ खींचेंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने करना क्या है, x की वैल्यू -1 इधर आ गया, y की वैल्यू +1 वो उधर हो गया जी, तो ये आपका लाइन हो गया, ये आपका लाइन। दूसरा लाइन क्या है जी, x की वैल्यू 1.3, ये आपका 1.3, दूसरा -1.3 ये हो गया। तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये पैरेलल, क्योंकि इंटरसेक्शन आपका नॉन यानी सोल्यूशन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसकी नहीं होगी। सिंपल सा रिजल्ट था जी इसका। अब देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 14 को देखे, तो 1/2x लिखा हुआ है, -1/3 लिखा हुआ है, = 1 लिखा हुआ है। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कर दो, -2x + 4/3y = -4 लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाओ, कौन सी इक्वेशन की तरफ, 1 की तरफ। उधर लिखा हुआ है 1/2x - 1/3y = 1। हर एक के साथ 6 को मल्टीप्लाइड करो, यानी इधर भी 6, इधर भी 6 मल्टीप्लाइड कर दो, इधर भी 6 मल्टीप्लाइड, 2 3 6, तो इससे 3x आएगा, और दूसरे से 2y = 6 आएगा। अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर क्या रख दे, 3rd रख दे। अब आगे क्या कर दो, आगे इस तरह कर दो कि जो आपका ये इक्वेशन है इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड करो, तो वो हो जाएगा -6x = 4 3 12, 12 के नीचे 3, और -4 3 12। इस इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो 6x - 4y = 12। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, 3 4 12 होते हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो ठीक है, तो 0 = -12 + 12, तो 0 = 0। यहाँ पे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन ये दोनों सेम इक्वेशन है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम इक्वेशन है। सेम इक्वेशन का मतलब कि एक इक्वेशन दूसरे के ऊपर आ रहा है,
इसको हम बस आपने एक इक्वेशन लेना है, या फर्स्ट को लेना है या सेकंड को। -2x प्लस आई थिंक 1/3y लिखा हुआ था, दूसरे साइड पे क्या था, एक इक्वेशन ले ले 4/3y इक्वल टू -4। बस इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर दे और इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर दे। इसका x इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू 0, तो माइनस माइनस कैंसिल और x की वैल्यू 2 आएगी। y इंटरसेप्ट क्या करोगे, इसका फाइंड करोगे तो x की वैल्यू 0 रख दे, तो 4/3y इक्वल टू -4, 3 4 12 होता है, 3 4 -12, -12 को 4 से डिवाइड करोगे, -12 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3 होगा। तो इसका लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका इक्वेशन है जी, ये आपकी x इक्वल टू 2 है, ये y इक्वल टू -3 है। इन दोनों लाइन को आपस में मिला दो, मिला लिया जी। और दूसरा जो लाइन है वो इसके ऊपर आ रहा है, दूसरा लाइन इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन है, या आप इनफाइनाइट सोल्यूशन कह सकते हैं जी। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 15 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 3x - 5y इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 होगा। दूसरा इक्वेशन आपका 2x + y इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। x और y में कोई कैंसिल कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाइड करता हूँ और फिर प्लस कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको 5 से पहले मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर इसके साथ 8 करते हैं, तो 3x - 5y इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड हो चुका है। इस सारी इक्वेशन के साथ 5, तो 5 क्या होगा, 10x हो जाएगा, प्लस 5y होगा, दूसरी तरफ पे 45 हो जाएगा। अब इन दोनों को 8 करना है तो दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा कितना 52, 13 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 4। अब आपने ये x की वैल्यू पुट करनी है, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, तो 3 × 4 - 5y इक्वल टू 7, 3 4 12 होता है, तो 12 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 7 - 12 होगा, 7 में से 12 निकाल दोगे तो -5 हो जाएगा, तो माइनस के साथ कैंसिल, 5 भी 5 के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। बस ये तो सिंपल हो गया। बस आपने आगे क्या करना है, इन दोनों के इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, ये आपका लाइन हो जाएगा। इधर इक्वेशन लिख दो 3x - 5y इक्वल टू 7, उधर लिख दो 2x + y इक्वल टू 9। बस आपने सिंपल कैलकुलेशन करना है जी। पहले इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, x इंटरसेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि y की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो, तो 3x इक्वल टू 7 होगा। x की वैल्यू निकाल दोगे तो 7/3, 7/3 क्या होता है 2.3 आई थिंक आता है कुछ इस तरह से। फिर इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड करोगे, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो -5y इक्वल टू 7 होगा, 7 से -5 से डिवाइड करोगे -7/5, तो इसे आएगा -1.4 आएगा। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, इसका x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, तो 2x इक्वल टू 9 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। फिर आपने इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा 9 आएगा। बस सिंपल सा रिजल्ट है जी। आगे बस आपको 4 ये पॉइंट आपको नोट होना चाहिए, ये और ये आपको कि एक 4,1 है, क्या है 4,1। बस आपने अब बस प्लॉटिंग करना है जी, ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा। अब आपकी x की वैल्यू 2.3 मान लो ये 2.3 है, y की वैल्यू -1.4 मान लो ये 1.4 है। अब देखिए ये हो जाएगा। दूसरा लाइन आपका क्या है, x की वैल्यू 4.5, तो ये 4.5 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है 9 है, तो ये 9 फॉर एग्जांपल होगी। दोनों का इंटरसेक्शन 4 कहाँ पे हो रहा है 1 पे, यहाँ पे क्या है 4,1 है। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना है हमने, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह कर दो कि 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो क्या लिखेंगे -x + 3y इक्वल टू 17 होगा, तो नीचे वाला लिख देंगे 4x + 3y इक्वल टू 7 होगा। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप नीचे वाले के सिंबल को चेंज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो -5x आएगा, 17 में से 7 गया तो ये आएगा 10, -5 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू -2। अब आपने पुट करना है x की वैल्यू को -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो माइनस इंटू -2 + 3y इक्वल टू 17। अब इससे तो +2 आएगा, उधर शिफ्ट होगा तो -2 होगा, तो 17 - 2। तो इस तरह इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो 3y इक्वल टू 15 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। तो x और y को तो हमने निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को निकालना है। तो आपने इस तरह इधर लकीर खींचनी है, ये आपकी लकीर होगी। फर्स्ट इक्वेशन लिख दे -x + 3y इक्वल टू 17, दूसरा इक्वेशन भी लिख दे 4x + 3y इक्वल टू 7। बस ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो देखते जाइए सर, अब हम क्या करेंगे, अब देखते जाइए। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू को 0 रख दो, तो -x इक्वल टू 17 आएगा, तो नेगेटिव दूसरी साइड पे हो जाएगा तो -17। फिर इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू को 0 रख दो, तो 3y इक्वल टू 17 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 5 = 15 होता है ना, तो 5.6 समथिंग आएगा। अब इसका x इंटरसेप्ट निकाल दो। x इंटरसेप्ट क्या है जी, x की वैल्यू y की वैल्यू को 0 रख दोगे तो 4x इक्वल टू 7 होगा, तो 4 से डिवाइड करोगे 7/4 होगा, तो क्या होता है जी 4 दूनी 8 होता है, तो 4 × 4 होगा, 3 गया 7 × 4 = 28 होता है।
1.7 आई थिंक आता है। तो दूसरा वाई इंटरसेप्ट आपने निकालना है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू को 0 रख दो तो 3y = 7 होगा। वाई से 3 से डिवाइड करोगे तो 7/3 होगा। तो इसको बोलते हैं 2.3 दूनी 6 होता है ना, एक गया 3 3 नो 2.3। अब आपका इंटरसेक्शन क्या था, -2, 5 था। बस ये इंटरसेक्शन और ये वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए। बस आपने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। अब आगे आपने क्या करना है सर, एक्स की वैल्यू -17, ये -17 ये हो गया, और दूसरी वैल्यू 5.6, ये 5.6 हो गया। इन दोनों को आपस में मिला दो, ये 5.6 ठीक हो गया। और नेक्स्ट की तरफ 1.7 एक्स की वैल्यू, ये 1.7 हो गया, और दूसरी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2.3। वाई की वैल्यू 2.3 ये हो गई। इन दोनों को आपस में मिला दो, तो ये दोनों तो आपस में मिल गए जी। अब देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको खुद बहुत नजर आ रहा है, -2, 5। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखिए, एक को इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2। 1 से 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा ले, 2x - y = 5 होगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x - y = 11 होगा। क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन की बात किया तो प्लस माइनस से चेंज, ये प्लस से चेंज, ये प्लस माइनस से। तो इस 2x - 5x इससे -3x, ये दोनों कैंसिल होंगे। इससे कितना होगा, -6 आएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 × 3 = 6। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने x की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। पुट x = 2 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2 × 2 हो जाएगा, -y = 5 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 4 - 5 = y होगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी, 1। बस आपने ये इंटरसेक्शन पॉइंट को नोट आउट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या है, 2, 1, क्योंकि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब आपने इसका, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन लगा ले। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y = 5 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x - y = 11 है। अब आपने इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट इसका फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू को 0 रख दो, तो 2x = 5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 होगा। 5/2 का मतलब 2.5। फिर आपने इसका y इंटरसेप्ट भी तो फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट फाइंड कर दो। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, तो -y = 5 होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। अब आगे देखते जाइए, नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। इधर भी आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, तो 5x = 11 होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 11/5 होगा। 5 दूनी 10 होता है, तो इससे आता है 5 × 5 = 5 दूनी 10, 2.5 आई थिंक आता है, कुछ इस तरह से आता है आई थिंक सो। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। फिर आपने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0 रखोगे तो -y = 11 होगा। माइनस उधर शिफ्ट कर दे तो -11 होगा। बस आपको 2, 1 का याद होना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, 2, 1। अब बस हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। अब क्या करोगे सर, अब आपने सिंपल क्या करना है, एक्स की वैल्यू 2.5 मान लो, ये 2.5 है। वाई की वैल्यू कितनी है, -5, ये -5 हो गया। इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक हो गया। और फिर एक्स की वैल्यू 2.5 क्या है, 2.5, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई, सेम हो गई ना। 11 को किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। 5 दूनी 10 होगा, तो एक बचा 0. बिल्कुल 2.5, तो इसका मतलब कि यही कहीं हो रहा है। और फिर वाई की वैल्यू कितनी है, -11। वाई की वैल्यू कितनी है, ये 2.5 है, और दूसरा क्या है, -11 है। -11 इससे नीचे हो जाएगा, तो इस तरह कुछ हो रहा है जी, ठीक हो गया। बहरहाल इसको फिर आप खुद प्लॉट आउट कर दे। ये आपका क्वेश्चन ये ओके हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, 17। नेक्स्ट करते हैं जी कुछ और। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, आपने सिंपल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 और 2 को 8 कर दे, तो +y - 5y ये तो कैंसिल होगा। x + 6 x से 7x आएगा, और 21 × 21 से क्या आता है, 42 आता है। फिर आपने 7 से डिवाइड करना होता है, तो 7 और 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आपने जो 6 वैल्यू निकाली है, इसको आपने पुट करना है x = 6 को इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की जगह 6 - 5y = 21। अब उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो -5y = 21 में से 6 गया। 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 को -5 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। बस आपने इंटरसेक्शन पॉइंट नोट करना है, आगे बस आपने कुछ नहीं करना। आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है 6, -3। बस आपने एक लकीर खींचनी है, ये आपकी लकीर हो गई। इधर एक इक्वेशन लिखते x - 5y = 21, दूसरा होगा 6x + 5y = 21। बस आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है जी। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, पहले इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू 0, यानी y को क्या रखोगे, 0, तो x की वैल्यू आएगी 21। फिर आपने क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो -5y = 21 आएगा। तो -5 से डिवाइड करोगे तो 21 के नीचे -5 आएगा। 5 × 4 = 20 होता है, तो -4.2 आएगा। अब इधर भी सेम केस, ये इसको भी सर्कल कर दो। इसका x इंटरसेप्ट निकाल दो। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू को 0 कर दो, तो 6x = 2 आएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 1/3 होगा। फिर आपने इसका y इंटरसेप्ट भी निकालना है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू को 0 रख दो, तो 5y = 2 होगा। 5 से डिवाइड करोगे 2/5 आएगा, तो इससे आएगा 0.4। बस आपने करना क्या है जी, आपने XY प्लेन लेना है। ये आपका XY प्लेन हो गया। इसके बाद आगे आपने क्या करना है जी, x की वैल्यू 21, तो ये 21 है। y की वैल्यू -4.2, तो ये माइनस, तो इन दोनों को आपस में मिला दो, ये ओके हो गया जी। फिर x की वैल्यू 1/3, 1/3 मतलब 0.3, तो 0.3 यही पे कहीं होगा। और y की वैल्यू 0.4, तो यही कहीं पे होगा, तो दोनों आपस में इस तरह मिलेंगे।
और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आएगा 6 -3। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब देखिए इस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 19 है। इस इक्वेशन को हमने 1 नाम दिया और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया, 2 नाम दिया। पहले इस तरह करते हैं कि 1 को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं जी। आप इस तरह लकीर खींचे, ठीक है जी। 4 को 3 से मल्टीप्लाइड करोगे 12 आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, 3 × x + 3 आएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 4 × y - 1 आएगा इक्वल टू 1। अब ऊपर वाले 3 मल्टीप्लाइड होगा 3x + 9 4y - 4, ये 12 उधर मल्टीप्लाइड होगा तो 12 होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं जी। क्या होगा सर, ये होगा 3x + 4y, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे 5 आएगा इक्वल टू 12। अब 5 को उधर शिफ्ट करोगे तो 3x + 4y, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे आ जाएगा 7। अब देखिए आपके 2 इक्वेशन आ गए, एक आपका ये इक्वेशन है और एक आपका ये इक्वेशन है। बस अब हमने इसको लेके चलना है जी। तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। ये अब आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा 3x + 4y इक्वल टू, ये न्यू 1 इक्वेशन होगा, ठीक हो गया। और दूसरा क्या होगा 2x - y इक्वल टू 12, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है जी। अब आप इस तरह कर दें कि इसका 2 इसके पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करें और इसका 3 पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करें। यानी फर्स्ट को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है, बल्कि फर्स्ट को 4 के साथ मल्टीप्लाइड कर दे और फिर प्लस कर दे। सेकंड को, फर्स्ट को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करे, सेकंड को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करे और फिर 8 कर दे। तो फर्स्ट के साथ तो 1 मल्टीप्लाइड हो चुका है, इस पर कोई असर नहीं होगा। सेकंड के साथ 4 तो 4 दूनी 8x - 4y और दूसरा 12 4 48 होगा। अब इन दोनों को 8 करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, ये 11x आएगा 7 जमा, तो इसे आ जाएगा 55। फिर 11 से डिवाइड करोगे तो 11 कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 5। अब ये जो 5 आपको नजर आ रहा है, ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दे, पुट कर दे। अब आपने पुट करना है x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 3 × x की जगह 5 + 4y = 7, ये 15 हो जाएगा। 15 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 7 - 15 हो जाएगा, तो इससे -8 बनेगा। -8 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो इससे y की वैल्यू -2 आएगी। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2। इसको सर्कल कर दे। अब आपने लकीर खींचना है, फर्स्ट इक्वेशन को लिख दे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x + 4y = 7 था। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था 2x - y = क्या था, 12 था। आई थिंक कुछ इस तरह से था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था, मैं आई थिंक सो, बिल्कुल। अब इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसका x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो। तो y को 0 करोगे तो 3x = 7, फिर x को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.3 आ जाता है। फिर इसका y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, तो 4y = 7, तो 7 से डिवाइड करोगे 7/4 आएगा, तो 1.7 आता है। इस तरह इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, y की वैल्यू को 0 करोगे तो 2x = 12 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। फिर आपने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -12 आएगी। बस आपने इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे भी आपके पास है, तो ये आपका XY प्लेन होगा। x की वैल्यू 2.3, मान लो ये 2.3 है, y की वैल्यू 1.7, ये 1.7, इन दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लाइन हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 6, ये आपका 6 हो जाएगा। y की वैल्यू -12, ये आपका -12, इन दोनों को भी मिला दो। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये आपका ये पॉइंट है 5, -2। सिंपल सा टेक्निक था जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखते जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 20 की सोल्यूशन करते हैं जी। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको उठाते हैं जी। y + 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 = 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे 6, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 3x - 3, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2y + 4, दूसरी साइड पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3x, इन दोनों को इससे 1 आ जाएगा, 3x + 2y + 1, 6 उधर मल्टीप्लाइड होगा 24 बनेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो 3x + 2y = 23 आएगा। अब मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन है ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, तो x - 2y = 5, दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को 8 कर दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, 8 कर दो। तो चलो दोनों को 8 करते हैं जी। तो -2y + 2y तो कैंसिल, x + 3x से 4x आएगा, 23 जमा 5 से 28 आएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आपने जो x की वैल्यू निकाली है, पुट x = जो 7 आया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दे, पुट कर दे। तो 3 × 7 + 2y = 23, ये 7 3 21 उधर शिफ्ट होगा, तो 23 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 2 के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 7, 1। अब बस आपने लकीर खींचनी है। इस लकीर में इस साइड पे लिखना है 3x + 2y = 23, दूसरी साइड पे लिखना है x - 2y = 5। अब आपने सिंपल टेक्निक यूज़ करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का। पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू को 0, तो ये टर्म 0 होगा। 3x = 23 के नीचे अब 3 से डिवाइड कर दोगे तो 23 के नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। 7 3 21 होता है, तो 7 आएगा, 2 गया तो 7.6 आएगा। फिर आपने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 0 रख दे, तो 2y = 23 आएगा। 11 दूनी 22 होता है, 2 से डिवाइड होगा तो 23 के नीचे 2 आएगा, इससे 11.5 आएगा। फिर इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसका x इंटरसेप्ट क्या होता है कि y की वैल्यू को 0 रख दो तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर आपने y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0, तो -2y = 5, -2 से डिवाइड करोगे -2.5,
बस आप सिंपल से आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नजर आना चाहिए 7,1। अब हमने इसकी प्लाटिंग करनी है जी। क्या करनी है जी? इसकी प्लाटिंग। ये आपका एक्स वाई प्लेन है जी। एक्स वाई प्लेन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट क्या है? 7.6, मान लो ये 7.6 है, और y की वैल्यू 11.5, ये 11.5 है। इन दोनों को आपस में मिला दो। चलो जी, हमने मिला दिए। और दूसरी लाइन देखें, x की वैल्यू 5 है, ये आपका 5 हो जाएगा। y की वैल्यू -2.5, ये आपका -2.5 है। अब इन दोनों को भी मिला दोगे, इन पॉइंट को। ठीक हो गया जी। अब ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो आपको नजर आ रही है, ऑलरेडी हमने निकाला है 7,1। सिंपल सी टेक्निक है जी, इसमें कोई डिफिकल्ट। अब देखिए, ये जो 21 आएगा ना, इसमें कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज़ होगा। बकाया सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। इस इक्वेशन के साथ आपने ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई, बल्कि इस तरह कर दे कि इस इक्वेशन के साथ ये जो वैल्यू है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करे, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करे, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करे। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसको मैं सिंपल, क्योंकि कैलकुलेटर में यूज़ नहीं कर सकता। ये जो वैल्यू है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके साथ x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप x की वैल्यू को पुट कर दोगे। फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को क्या करोगे? फाइंड करोगे। ये मैं इस वजह से सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेटर में इसका यूज़ है बहुत सारा, तो कैलकुलेटर के यूज़ को मैं यूज़ नहीं करता। ये जो 22 है, इसमें भी बहुत सारा मैथमेटिक्स है जी, यानी कैलकुलेटर का यूज़ है, तो आप काइंडली इसको करें। ठीक है। और 23 और 24 को मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ दूँ। ये आसान से प्रॉब्लम है जी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बहरहाल आप जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आपको क्या गिवन है? x1 - x2 = 2 गिवन है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और आपको x2 की वैल्यू गिवन है 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है? पुट करना है जो x2 है = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x1 अपनी जगह, x2 की जगह 3 पुट होगा = 2। अब x1 = इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2 + 3, तो x1 = क्या आएगा? 5 आएगा। तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया? x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 3। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल से रिजल्ट है जी। ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसका नाम रख दी इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी का नाम रख दी इक्वेशन नंबर 2। आप जो सेकंड इक्वेशन है इसको उठा लो, उठा लिया जी। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 3 = 3 होता है। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ये जो आपने वैल्यू निकाल दिया है, यानी आपने इसको पुट करना है x2 की वैल्यू = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2x1 अपनी जगह, 4x2 की जगह 3 = 6। तो 4 × 3 = 12 होता है, प्लस माइनस 12 उधर शिफ्ट होगा तो ये +12 होगा। 6 × 12 हो जाएगा। तो 2x1 इससे 18 पड़ेगा, 2 × 2 2 में 18, तो x1 की वैल्यू 9 आएगी। सिंपल सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। x1 और x2 हमने निकाल दिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है जी? 27 पार्ट को देखते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? -x + y - z = क्या लिखा हुआ है? 0, 2y + z = 3, 1/2 z = 0। ठीक हो गया जी। अब इसको करते हैं जी। तो इसकी सोल्यूशन भी देखे, इसकी सोल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन है। इसका नाम रख दी इक्वेशन नंबर 1, दूसरे का नाम रख दी इक्वेशन नंबर 2, तीसरे का नाम रख दी इक्वेशन नंबर 3। जो थर्ड इक्वेशन है इसको उठा ले, इसको मैंने उठा लिया, 1/2 z = 0। इसका 2 दोनों अतराफ में मल्टीप्लाइड कर दो तो आप देख सकते हैं 2 इधर से कैंसिल होगा, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, z की वैल्यू 0 होगी। अब आपने जो z की वैल्यू निकाली है 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे। तो 2y अपनी जगह, z की जगह मैंने 0 पुट किया, दूसरी साइड पे 3, तो 2y = 3 बनेगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आएगी 3/2। अब देखते जाइए। अब आपने वापस एक z वगैरह निकाल चुके हैं। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को लेना है। चलो उठा लिया, -x + y - z = 0। -x को छोड़ दे, y की वैल्यू 3/2 ले ले, z की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो -x ये प्लस 3/2 उधर शिफ्ट होगा, -3/2, माइनस और माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल आएगी 3/2। कितना सिंपल सा था, देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की सोल्यूशन। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 को उठाना है। 4z = 8 होगा, 4 × 4 4 2 8 होगा, तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब ये जो z की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दे? पुट कर दे। तो 3y अपनी जगह, z की वैल्यू 2 पुट होगा, 11 आएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 3y = 11 - 2 आएगा, तो 3y = 9 होगा। 3 × 3 = 3 होता है, तो y की वैल्यू आएगी 3। अब आपने z की वैल्यू आपने निकाली है और y की वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। बल्कि सिंपल आपको y की वैल्यू चाहिए, तो x - y है, y की वैल्यू क्या निकाली है? 3 = 5, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 5 + 3 होगा, x = क्या आएगा? 8 आएगा। आई थिंक सो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, अब यहाँ पे मसला क्या है जी? x2 30 क्वेश्चन को पहले देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 30, x1 + x2 + x3 की वैल्यू आपको गिवन है 0, x2 की वैल्यू आपको गिवन है 0, तो इधर 0 पुट कर दे, तो x1 + 0 + x3 = 0 हो जाएगा, तो x1 + x3 = 0 होगा। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, x1 उधर शिफ्ट कर दे तो -x3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब x3 को अपने लिए फ्री कर दे, इसकी जगह रख दे t, तो x1 की वैल्यू अगर x3 की जगह t रख दे तो ये -t होगा। तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा? x1 की वैल्यू -t और x2 की वैल्यू 0, और दूसरा वैल्यू क्या आएगी? शाबाश आपके पास x3 की वैल्यू क्या आएगी? t आएगी। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया जी। और लास्ट में आपके लिए छोड़ो 29 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, इसको फिर आप सॉल्व कर लें। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट तो नहीं होगी बहरहाल।